अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है मेरे पास जो है वो CS601 का जो है वो क्विज़ नंबर 1 ओपन हो गया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसकी फ़ाइल जो है लाजमी शेयर कर दूं। और लेसन नंबर 1 से लेकर 75 तक ये सारे MCQs वो हैं जो हमारे पास जैसे लेक्चर आते थे ना, उसके बाद एक आती थी, मतलब आपके पास ना असेसमेंट आती थी, तो एक्सरसाइज, तो वहाँ से मैंने सारे सवाल जो है ये उठाएँ और जो है ये आप लोगों के लिए जो है फ़ाइल बनाई है और मेहनत लगी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लाजमी जो है इस फ़ाइल लेके आऊँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर जो है वो आएँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इन अ डैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर यूजली कॉल्ड हब। तो ये क्या होता है? स्टार, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, a network configuration in which each device has a dedicated point to point link to every other device is, इसमें क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज़ यूजली प्राइवेटली ओन्ड एंड कनेक्ट सम होस्ट्स इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। तो क्या होता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके हो गया। 5 क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉर्मली लिमिटेड इन साइज स्पैनिंग एन ऑफिस अ बिल्डिंग और अ कैंपस। उसमें क्या कहते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके हो गया। 5 क्वेश्चन है, डैश इज़ अ फॉरम ऑफ वर्किंग ग्रुप्स मैनेज्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप IESG। तो इसका आंसर क्या होगा? IETF। अच्छा, अगली बात देखें, यहाँ पे क्या है? IESG सवाल में, और आंसर में क्या है? IETF। और अगला एक जो है हमारे पास MCQs नंबर 6 बन सकता है कि सवाल ये पीछे सारा, और ये सवाल में जहाँ पे लिखा हुआ ना IESG की जगह अगर आ जाए IRSG, तो आंसर क्या होगा? IRTF। ये मैंने उसके नीचे जो है चीज़ लिख दी है, तो ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, अपॉन रिकमेंडेशन फ्राम द इंटरनेट अथॉरिटीज़ अ ड्राफ्ट में बी पब्लिश्ड एज अ इंटरनेट ड्राफ्ट, इंटरनेट ड्राफ्ट। 7 question, dash with one long cable acts as a backbone to link with all devices in a network. Bus topology, bus topology. Next, a dash is an access method in which a token is circulated in the network. The station that captures the token can send the data. तो क्या है इसका? टोकन पासिंग उसे कहते हैं, टोकन पासिंग। 9 question, dash is thoroughly tested specification that is useful to and adhered to by those who work with the internet। तो क्या होगा? इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। 10 क्वेश्चन, डैश इज़ द टेक्निकल एडवाइज़र टू द ISOC। तो क्या होता है? इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड लैब, LAB लैब, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, बैकबोन्स एंड प्रोवाइडर नेटवर्क्स आर कॉल्ड, उसमें क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ डैश कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंड्स इज डन इन ब्लॉक्स ऑफ डाटा कॉल्ड पैकेट्स। तो क्या होता है? पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। 13 क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन द बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन टुडे। तो क्या होता है? स्विच्ड वैन्स, स्विच्ड वैन्स। 14 क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड दे मेक एन, क्या बनाते हैं आपस में? एक इंटरकनेक्ट, इंटरकनेक्ट। 15 क्वेश्चन है, इन अ डैश डेडिकेटेड कनेक्शन कॉल्ड अ सर्किट इज ऑलवेज अवेलेबल बिटवीन टू एंड सिस्टम्स। तो क्या होता है? सर्किट स्विच्ड, सर्किट स्विच्ड। 16 क्वेश्चन है, इन डैश ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद ओनली द टू डिवाइसेज ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो क्या होता है? ये रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। आगे स्टैंड्स फॉर आगे कुछ, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ लाजमी जो है शेयर करूँ। TCP से क्या बनता है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP से क्या बनता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हैं, डैश वी नीड टू मेक ईच लेयर सो दैट इट इज़ एबल टू परफॉर्म टू ऑपोजिट टास्क, वन इज़ ईच डायरेक्शन। तो क्या होता है? बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लेयरिंग, ठीक हो गया। 18 क्वेश्चन, डैश मीन्स वी हैव लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन। कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में हमारे पास लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होती है, ठीक हो गया। 19 क्वेश्चन है, डैश इज़ अ प्रोटोकॉल स्वीट अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट लेयर्स यूज्ड इन द इंटरनेट टुडे। तो क्या होता है? TCP IP। 20 क्वेश्चन है, दी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एज इन डैश नेटवर्क लेयर। तो क्या होता है? डाटाग्राम, डाटाग्राम। नेक्स्ट है, डैश इनेबल्स अस टू डिवाइड अ कम्प्लेक्स टास्क इनटू सेवरल स्मॉलर एंड सिंपलर टास्क्स। तो क्या होता है? प्रोटोकॉल लेयरिंग, प्रोटोकॉल लेयरिंग। नेक्स्ट है, डैश इज थॉट ऑफ एज अ 5 लेयर मॉडल, TCP IP, TCP IP।
नेक्स्ट है द राउटर इज इन्वॉल्व इन ओनली डैश लेस देयर इज नो ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर इन अ राउटर एज द राउटर इज यूज्ड ओनली फॉर राउटिंग। तो क्या होता है 3, ठीक है, 3 नेटवर्क लेयर्स, 3 जो है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, डैश इज हियरार्चिकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स ईच ऑफ विच TCP/IP, ठीक हो गया। 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा की कौन सी एग्जांपल, वहाँ पे और ऑप्शंस भी थे तो उसमें से जो सिलेक्ट वाला आंसर था मैंने वही लिखा है, ठीक है। अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म ऑफ अ पर्सनस वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है कि वेलोसिटी आपके पास 340 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 170 है, तो आपने क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। आपको फार्मूला याद होगा V=F लेमडा, तो क्या हो जाएगा V/F। V क्या है 340 है, F क्या है 170, 171 सा 172 सा 340, तो 2 इसका आंसर आ गया 2 मीटर, ठीक है। ऑप्शन इसके आगे लिखे हैं 12405, ठीक है। नेक्स्ट है 27, इफ़ अ डिजिटल सिग्नल हैज़ 16 लेवल्स हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल। कितने बिट्स, 4 बिट। क्या होता है 2 की पावर 4, तो ऊपर पावर क्या है 4, तो 4 हमारे पास बिट आएगा, 4 बिट्स, ठीक है। डैश इज द डिस्टेंस 1 बिट ऑक्यूपाइंग ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, तो क्या होता है हमारे पास ये बिट मीडियम, बिट लेंथ, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम बिट लेंथ। 29 क्वेश्चन है, व्हेन ए सिंगल सिंपल और कंपोजिट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम इट लूजेज सम ऑफ इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, तो क्या होता है एटीन्यूएशन। 30 क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा थ्रू सिग्नल्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एनालॉग सिग्नल्स हैव इनफिनाइट लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट साइन, एक साइन वेव है जिसकी पीरियड जो है 4 सेकंड है, वो शिफ्ट होता है 1 सेकंड टू द राइट। व्हाट इज़ द फेज शिफ्ट टू दिस वेव इन डिग्रीज में बताना है, 270 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, तो आंसर क्या है इसका 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम इज नॉट द सेम एज द सिग्नल एट द एंड ऑफ द मीडियम इज ड्यू टू, किसकी वजह से, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से, कि जो पहले सिग्नल है वही आखिर में नहीं पहुँच रहे, तो क्या है ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से जो है ये मसला आ रहा है। Which of the following represent digital data? A spreadsheet containing numerical values, ठीक है, numerical values. Next dash measures the relative strengths of two signals or one signal at two different points. ऑप्शन क्या, डिस्टॉर्शन, मॉड्यूलेशन, डेसिबल, तो क्या आंसर होगा डेसिबल इसका आंसर है। नेक्स्ट डैश इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकंड एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकंड, BPS, क्या होगा बिट रेट, इसमें क्या कहते हैं बिट रेट। 36 क्वेश्चन है, वेव कंप्लीट 10 साइकिल इन 2 सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में निकाली, फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाई टाइम, नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं 10, टाइम कितने हैं 2, 10/2, 2 1 2, 2 5 सा 10, तो 5 वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 क्वेश्चन है, डैश इज नेगेटिव, क्या चीज़ नेगेटिव होगी अगर सिग्नल एटीन्यूटेड हो और अगर पॉजिटिव होगी तो सिग्नल क्या होगा एम्पलीफाइड होगा, तो डेसिबल अगर जब नेगेटिव होगा तो सिग्नल एटीन्यूटेड होगा और पॉजिटिव होगा तो एम्पलीफाइड होगा, ठीक है, ये चीज़ देखनी थी आपने। In this ordinary line coding scheme, binary 1 is represented by alternating positive and negative voltage levels. What is the purpose, क्या होता है लाइन कोडिंग का इन डिजिटल कम्युनिकेशन में, टू इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ अ सिग्नल रेट ऑफ 1000 बाउट्स एंड ईच सिग्नल एलिमेंट रिप्रेजेंट 1 डाटा एलिमेंट बिट, व्हाट इज़ द डाटा रेट ऑफ द सिस्टम का क्या होगा 1000 बिट्स, ठीक है, वहाँ पे क्या 1000 है तो यहाँ पे 1000 होगा। नेक्स्ट है इन पोलर बाई फेज मैनचेस्टर लाइन कोडिंग स्कीम, binary 1 is represented by a transition in the middle of the bit period. Next है in unipolar NRZ line coding scheme, constant positive for 1, 0 for 0, ओके हो गया। नेक्स्ट है कि what advantage does polar RZ return to 0 line coding offer in digital communication, improve synchronization by returning to 0 voltage halfway through each bit period. नेक्स्ट है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली डिस्क्राइब करती है दी AMI अल्टरनेट मार्क इनवेरिएंट लाइन कोडिंग स्कीम, तो कंसेक्टिव बाइनरी वंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्टरनेटिंग पोलैरिटीज। 45 क्वेश्चन है विच लाइन कोडिंग स्कीम इंश्योर्स दैट द सिग्नल नेवर crosses the time axis simplifying signal detection and synchronization, unipolar NRZ in non return to 0। इसमें देखें नेक्स्ट हमारे पास जो एक और सवाल है, ये न्यूमेरिकल जो है ना इसमें आ सकता है कि आर हम क्या कहते हैं आर नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स कैरीड बाय सिग्नल एलिमेंट्स, ठीक हो गया। डी को हम क्या कहते हैं डाटा रेट, एस को हम क्या कहते हैं सिग्नल रेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एस पे दिया हुआ है यानी एस इक्वल टू डी बाई आर इसका फार्मूला है, एस इक्वल टू डी बाई आर। यहाँ से अगर आपको एस दिया हो एस यानी निकालना हो तो इजीली आप निकाल लेंगे, डी पुट करेंगे आर पुट करेंगे आंसर आ जाएगा।
डी निकालना हो, आर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, या बस मेन फार्मूला ये, इसको आपने याद रखना है। जो चीज़ निकालनी होगी वो आप इजीली निकाल देंगे, ठीक है। डाटा रेट को किस में रखना है, बीपीएस में। सिग्नल रेट को किस में रखना है, सेकंड में, और आगे बाउड्स में, BAUDS, ठीक है। तो ये जो है न्यूमेरिकल के लिए आपका हल हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास 45 क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। चैनल पे अगर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी क्विज़ है तो सबसे पहले ये फ़ाइल आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।